हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की श्रृंखला में ही आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम पाइसेस की, मीन राशि की। और मीन राशि जो राशि चक्र की है वो सबसे अंतिम राशि है और एक अद्भुत परिणाम इस राशि के जातकों को प्राप्त होते हैं। कहना चाहूँगा कि ये राशि सबसे ज़्यादा चंद्रमा से प्रभावित होती है और इस राशि के जो लोग होते हैं वो बड़े सुकून से जीना चाहते हैं और कई प्रकार के इनके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार तो ये इनको जो रास्ता मिलता है ये कई बार संकोची स्वभाव के भी हो जाते हैं और जब ये इनकी एज बढ़ती जाती है, एज बढ़ने के साथ में इनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है और फिर जिस बात को ये रखते हैं फिर वे बड़ी अच्छी उसको सीख करके कई तरह से उसको अनुभूति करके और उसका अनुभव करके फिर अपने बातों को रखने में ये बड़े सफल होते हैं। चलिए बात करते हैं हम आज मीन राशि की। और जो ग्रह गोचर का स्थिति है वो इस तरह से है। ठीक मीन राशि में इस समय 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं। वो हैं सूर्य, शुक्र और राहु। ये अप्रैल के महीने में गोचर कर रहे हैं। यदि हम 12वां स्थान देखें द्वादश भाव को तो उसमें शनि और मंगल की स्थिति है। ठीक दूसरे भाव में गुरु और बुध हैं। और जो 7वां स्थान है जो मीन राशि का, उसमें केतु का विचरण इस समय चल रहा है। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मीन राशि के स्वामी हैं वो है गुरु। और गुरु इस समय ठीक 10वां भाव जो एक कार्य क्षेत्र है और दूसरा लग्न जो चंद्रमा से हम ले रहे हैं, तो ये फर्स्ट हाउस और 10th हाउस दोनों के लॉर्ड हो गए, दोनों के स्वामी हो गए बृहस्पति। जो जुपिटर हैं, जो बृहस्पति हैं, वो इन दोनों भावों को डिनोट कर रहे हैं आपकी राशि में। एक आपका कार्यक्षेत्र और दूसरा आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो आपका स्वास्थ्य है, जो आपका प्रथम भाव है, लग्न भाव है, जिसपे कि सारे 12 हाउसेस जिसको कि देख रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मीन राशि की इस समय साढ़े साती भी चल रही है। साढ़े साती का मतलब ये हुआ कि शनि का गोचर जब भी उस राशि से पिछली वाली राशि में और जब तक अगली वाली राशि से शनि निकलते हैं तब तक साढ़े साती का समय चलता रहता है। मीन राशि जैसे यहाँ पर ये मीन राशि का 12 अंक है, 12 अंक है, तो इससे पहले यहाँ पर इस समय शनि गोचर कर रहे हैं इस राशि में, कुंभ राशि में, यहाँ ठीक पीछे वाले में। तो यहाँ से जब शनि यहाँ पर आएंगे और फिर अगले वाले भाव में जाकर के यहाँ से भी विचरण यहाँ कर देंगे, तब मीन राशि की जो साढ़े साती दूर होगी। अभी चूंकि पहला ही चरण चल रहा है, इसलिए इस जातक के लोगों को इस समय जो परिस्थितियां हैं और जो ये साल है, क्योंकि राहु भी गोचर इन्हीं की राशि में कर रहा है, तो मुझे लगता है अप्स एंड डाउन इनकी लाइफ में चल रहे होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित भी, क्योंकि सूर्य के साथ में शुक्र और राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कई तरह से जैसे आँखों से संबंधित या फिर किसी प्रकार से भी आपका स्वास्थ्य जो यहाँ, जैसे देखिए ये जो गुरु हैं इस समय दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5, ये देखिए छठे स्थान में, 6 7 और 8 स्थान में 6 और 8, ये दोनों त्रिक भाव होते हैं। गुरु की दृष्टि है 6 और 8 भाव में है। इसके साथ साथ में जो फर्स्ट हाउस में जो राहु बैठे हुए हैं वो भी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो 14 अप्रैल तक है, जब तक कि मंगल का गोचर भी यहाँ से इधर नहीं होता और सूर्य भी इधर दूसरे स्थान में नहीं आते, तब तक 14 अप्रैल तक मैं कहूँगा थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको आवश्यक है। स्वास्थ्य के ध्यान के लिए मैं ये कहूँगा कि ये जो त्रिक भाव हैं इससे पेट से संबंधित, सूर्य जो है आँखों से संबंधित, शुक्र जो है शुक्र से संबंधित जो रोग होते हैं, और उसमें मैं ये कहूँगा कि शुक्र कई सारी चीज़ों को डिनोट करता है। हमारा बीपी भी उससे, शुगर और कई सारी चीज़ों का भी शुक्र देखते हैं। साथ साथ में हमारे जो आँखें हैं और दांत हैं और कई सारी चीज़ों को वो शुक्र से संबंधित हम देख सकते हैं। इस समय मंगल की स्थिति भी शनि के साथ में है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि चूंकि द्वादश भाव में भी शनि मंगल बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है जब तक कि 14 अप्रैल तक। उसके बाद जो है आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फर्स्ट हाउस में राहु हैं वो अप्स एंड डाउन, ऊपर नीचे का चंद्रमा के हिसाब से जो थोड़ा सा वो उसमें आपको किसी तरह से आपकी सोच में
आपकी सोच में आपकी जो थिंकिंग पावर है, या आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बोल्ड तरीके से करें, उसमें अपना सेल्फ डिसीजन लें, तो आपके कार्य ज़्यादा अच्छे होंगे। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपका वाणी का भाव है सेकंड हाउस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुरु और बुध का गोचर हो रहा है। तो चूंकि जहाँ पर भी गुरु बैठे होते हैं उस स्थान को एक बहुत अच्छा बना देते हैं, तो साथ साथ में वहाँ पर बुध भी हैं। तो आप वाणी से, अपनी वाणी का इस समय आपका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं और अच्छे अच्छे रूप में अच्छे अधिवक्ता बने, अच्छी स्पीच दें। साथ साथ में जो आप लिख रहे हैं कंटेंट्स हायर स्टडी में जो आपका चल रहा है वो भी बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा अद्भुत तरीके से आप उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में अपनी कम्युनिकेशन पावर से आप अपने क्षेत्र में भी कई आगे जा सकते हैं, क्योंकि बुध और गुरु का जो गोचर है ये बहुत अच्छा आपके वाणी के हाउस में है और परिवार के हाउस में है, जो कि दोनों को मजबूती देगा। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर राहु के साथ में है, थोड़े उन चीज़ों से बचें जो कि कहीं पर तकरार होती है या कहीं पर उलझने से ज़रूर बचें। अब यदि हम आते हैं अभी आपके वैवाहिक जीवन में, तो यहाँ वैवाहिक जीवन का जो अंक है, यहाँ पर जो 7th हाउस में जो अंक है वो है 6, और 6 अंक का जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं बुध। बुध की स्थिति बनी हुई है ठीक दूसरे भाव में गुरु के साथ में, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये राहु और केतु का एक्सेस हो गया, तो जो फर्स्ट हाउस में राहु है और छठे हाउस में जो केतु हैं, वो केतु इस हाउस को थोड़ा सा, जो वैवाहिक जीवन है उसमें असंतोष वाली स्थिति उसमें आ सकती है। और थोड़ा सा ये हो सकता है कि एक दूसरे की बात को मनवाने के लिए एक दूसरे के तर्क या लॉजिक पॉइंट से वो बातें न होना और एक दूसरे को बुरा लगना, इस तरह से वैवाहिक जीवन की स्थिति इसमें चलती है जब तक कि राहु केतु का एक्सेस होता है 7th हाउस में। क्योंकि 7th हाउस ही पाणी ग्रहण का होता है, 7th हाउस ही अच्छी वैवाहिक लाइफ का होता है। तो यहाँ पर जब तक केतु की स्थिति है तब तक कोई अपने आप को एक अच्छी तरफ ढाले, ताकि किसी प्रकार से अनबनी में या उलझने में, किसी चीज़ को उलझने से पहले उसको समझें। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो भाग्य के कारक हैं, आपका भाग्य जो है, यहाँ पर भाग्य के कारक आपके हैं मंगल। मंगल की युति हो रही है 12वें हाउस में शनि के साथ में। तो 14 तारीख तक, जो मैं ये कहूँगा कि 14 अप्रैल तक भाग्य में भी बहुत अच्छा उछाल नहीं देखा जा रहा है, लेकिन 14 के बाद जब यहाँ से मंगल फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो वहाँ से अपने स्थान को देखेंगे, तो 14 अप्रैल के बाद आप जो भी डिसीजन लेना चाहें वो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि शनि के साथ में यहाँ पर जो है शत्रु भाव के रूप में यहाँ पर जो है मंगल बैठे हुए हैं द्वादश स्थान में, और द्वादश स्थान वैसे भी त्रिक स्थान होता है, फिर वहाँ पर जो है शनि के घर में बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा डिसीजन तब तक नहीं हो सकता जब 14 अप्रैल के बाद आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पैटर्न में, या फिर कहीं और भी जो आप किसी तरह से भी जो आप प्रोग्रेसिव क्षेत्र में हैं उसमें आपको अच्छी उन्नति मिलेगी 14 अप्रैल के बाद। अब मैं ये कहूँगा कि जो आपका दसम भाव है, दसम भाव का जो स्वामी है, ये आपका करियर का फील्ड है, कामकाज का फील्ड है, आपके कर्म का स्थान है। तो कर्म स्थान में 9 अंक है और 9 अंक के जो लॉर्ड हैं और 12 अंक ये लग्न भाव के जो लॉर्ड हैं, दोनों भाव के जो लॉर्ड हैं वो हैं गुरु। गुरु बैठे हुए हैं आपके सेकंड हाउस में, आपके परिवार के स्थान में। तो मैं ये कहूँगा कि आपका एक स्मार्ट वर्क हो सकता है, एक अच्छे कार्य की तरफ आप बढ़ सकते हैं, और यदि कहीं पर आप कोई बात कर रहे हैं तो आपकी बात को मनवाने की क्षमता आपके पास है। आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने अच्छे कार्यों की तरफ, जिसमें आपको अच्छा मूव करना है, जिसके लिए आपको अपना क्षेत्र को अटेन करना है, वो इस समय के मुताबिक वो कार्य हो सकते हैं। इसलिए आप अपने दृढ़ निश्चय से उन कार्यों को करें जिसमें कि आपको सफलता मिलनी है और जिसमें कि आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये था अप्रैल महीने का पाइसेस का मीन राशि का, और मुझे लगता है कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अपने हॉरोस्कोप के भी भेज सकते हैं।
साथ साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को लिंक भेजें ताकि सबको इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ़ायदा भी हो सके। और जो है अपने समय को प्रशस्त करने के लिए आप अपनी कुंडली को भी मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।